लास्ट टाइम जब गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे के साथ लड़े थे तब आधा शहर तबाह हो चुका था और दोनों की 2 महीने या महीनों तक की फाइट चलने के बाद आखिर में जाके गॉडजिला और कॉन्ग दोनों एक दूसरे के पक्के यार बन गए थे और दोनों ने मिलके मैकेनिकल गॉडजिला को हराया था। लेकिन गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एप जरूरी है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे हम वीडियो में यही फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें मॉन्स्टरवर्स की, तो मॉन्स्टरवर्स की मूवी देखने का मज़ा तभी आता है जब उसमें फाइट जो हो, 2 मॉन्स्टर आमने सामने लड़ेंगे फिर दोनों आधे शहर को तबाह कर देंगे। वही देखने में पब्लिक को बहुत मज़ा आता है और वो कंटेंट पब्लिक को पसंद भी है। अगर आप मॉन्स्टरवर्स को पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में 36 का आंकड़ा है, यानी एक दूसरे के पक्के दुश्मन है। ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। जब गॉडजिला और कॉन्ग दोनों आमने सामने लड़े थे तब आधा शहर तबाह हो चुका था, लेकिन मोनार्क वालों को यह गॉडजिला को शांति पसंद ही नहीं है, उसे सिर्फ पसंद है तो वो है तबाही। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में हमने देखा था कि गॉडजिला किसी साउंड इफेक्ट, गॉडजिला और कॉन्ग दोनों आमने सामने लड़ने रखते हैं, लेकिन गॉडजिला को डिस्ट्रैक्ट करने वाले और कोई नहीं, लेकिन वो अपने मैकेनिकल गॉडजिला बनाने वाले ही लोग थे। और ये लोग चाहते थे कि कॉन्ग और गॉडजिला दोनों आपस में लड़ के मर जाए और फिर मैकेनिकल गॉडजिला ये अर्थ पर करेगा। ऐसा ही होगा और कि जब तक गॉडजिला और कॉन्ग दोनों में से एक भी जिंदा है तब तक मैकेनिकल गॉडजिला ये पृथ्वी पर एम्पायर नहीं खड़ा कर सकता, इसलिए वो दोनों को आमने सामने फाइट कर रहा है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि गॉडजिला को अपने इलाके में कोई आए वो पसंद नहीं है। हमारे सही के वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है कि दो एनिमल जब एक ही इलाके में रह रहे हो तब ऐसा ही होता है कि दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा, तब तक फाइट करेंगे और या तो यह होगा कि दोनों में से एक वो इलाका छोड़ के चला जाए। इसलिए गॉडजिला और कॉन्ग दोनों आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि गॉडजिला तो पहले से ही अर्थ पर रह रहा था, लेकिन कॉन्ग स्कल आइलैंड के मूवी में हमने देखा था कि स्कल आइलैंड तबाह होने के बाद उसका घर मानो या वो सिर्फ होलो अर्थ ही था, लेकिन होलो अर्थ में उसके फाइट स्कार किंग के साथ होने के बाद वहाँ से वो भाग जाता है, क्योंकि वहाँ स्कार किंग उसे टिकने नहीं देता। लेकिन तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि स्कार किंग के फाइट के बाद कॉन्ग को पता चल गया है कि कॉन्ग उसे अकेला नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके पास पूरी आर्मी है और वो साइज में उससे बहुत बड़ा भी है, तो दोनों ख़त्म हो जाएंगे। यह होगा इसलिए से हेल्प लेने आता है, लेकिन गॉडजिला कर देता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। कॉन्ग तो करे भी क्या, एक ओर से स्कार किंग के फाइट होने के बाद उसकी फटी पड़ी है और दूसरी ओर वो हेल्प लेने गॉडजिला के पास आता है तो गॉडजिला भी उसकी मारने लगता है, यानी फाइट करने लगता है। गॉडजिला को ऑब्वियसली पता ही नहीं होगा कि स्कार किंग क्या है और वो सीमू को भी ला रहा है साथ में, तो दोनों चीज़ अगर पृथ्वी पर आ गए तो ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों ख़त्म हो जाएंगे। उसी को रोकने के लिए कॉन्ग गॉडजिला से हेल्प लेने आया था, लेकिन गॉडजिला उसके सामने फाइट करने और सीमू दोनों को साथ लड़ने के लिए वो दोनों एक साथ हो गए और लास्ट में दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे और पृथ्वी को खतरे से बचाएंगे। गॉडजिला और कॉन्ग को दोनों को एक साथ देखकर स्कार किंग और सीमू की भी फट जाएंगे, क्योंकि वो दोनों इतने ताकतवर है। यही सब रीजन हो तो लाइक करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।